Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Students, today I will teach you about the most important topic of essays. CSS essay topics that how to crack an essay in easy way. So without wasting of time, I will not teach you about the types of essay, but I will teach you that how to crack an essay in easy and simple way. मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी आगे जाके, और आई विल टीच यू अबाउट द outline, that how to make an outline and how to choose the topic which will help you to pass an essay. So पहले जो है वो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाके आपको जो है वो पास्ट पेपर्स देखने हैं कि विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अबाउट द एसे, और आपको जो है वो टॉपिक्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं विच आर द मोस्ट रिपीटेटिव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टॉपिक्स जो है वो ह्यूमैनिटी पे आए हैं. एनवायरनमेंट में कितने टॉपिक्स आए हैं. एनवायरनमेंट में जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग. एंड you know that in this era global warming is the most alarming issue. Global warming is the most alarming issue of this era. अब ये जो है वो किस किस पर्सपेक्टिव से आया है, यू हैव टू कवर दिस टॉपिक. जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इन दिस ग्लोबल वार्मिंग पर्सपेक्टिव. ग्लोबल वार्मिंग इज़ द फैक्ट और फिक्शन. So you know all that global warming is not a fiction, but it is the harsh reality of today's era. And what are the threat of the global warming and ways to counter it. अब दूसरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे ग्लोबल इश्यूज़, डोमेस्टिक इश्यूज़ या इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो उसमें से भी टॉपिक्स आ जाते हैं. सो ये आपको जो है वो आपको जो है CSS अगर आपको क्रैक करनी है तो यू हैव टू बी स्मार्टर. आपको क्या करना है, जो आपके जो टॉपिक्स होते हैं इसमें, जो आपके टॉपिक्स होते हैं इसमें, जैसे ये क्या है, करंट अफेयर्स है, उसमें जो आपको टॉपिक्स हैं या कोई जो है वो स्टूडेंट उठा देते हैं, चूज़ करते हैं. सम स्टूडेंट चूज़ द इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स इज देयर सब्जेक्ट. सो उनको कंबाइन करके यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स. आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपको देखना है कि वो जो है वो कंबाइंडली आप यू कैन prepare these topics in combined way, in mixed way, in smart way. आफ्टर दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से भी बहुत ज़्यादा ही टॉपिक्स आ जाते हैं. एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द गेट वे टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री. अब जो एडवांसमेंट होगी साइंस और टेक्नोलॉजी में तो वो क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी. एजुकेशन में भी हमारा अगर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, हमारी प्रॉस्पेरिटी में. सो आपको इसी तरीके से जो है वो चलना है. मीडिया पे भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं. डेमोक्रेसी पे जो है वो और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को मिला के इसमें से भी बहुत ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स आ जाते हैं. टूरिज़्म पे भी जो है वो टॉपिक्स आ जाते हैं. अब आपको डेमोक्रेसी का जो है वो टॉपिक जो है वो भी यू हैव टू क्लियर दिस टॉपिक एंड यू हैव टू राइट essay फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव. यू हैव टू क्लियर दिस टॉपिक फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव कि जब एग्ज़ाम के वक्त एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेता है तो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर फ्रॉम द एवरी पर्सपेक्टिव. और टूरिज़्म पे भी आपको जो है वो क्लियर करना चाहिए. जैसे इमरान खान पे के दौर में उसने क्या किया था कि टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था. जब लास्ट जो गवर्नमेंट थी तो उसने क्या किया था, टूरिज़्म, क्योंकि फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री टूरिज़्म इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट. एजुकेशन जो है वो भी पर्सपेक्टिव उसका जो है वो आपको यू हैव टू क्लियर दिस टॉपिक फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव. जैसे एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, और जो है वो को एजुकेशन है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन है, और जो है वो क्लासरूम, और इस पर ओपन टॉपिक्स भी आ जाते हैं. जैसे क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, और वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एन एजेंट्स ऑफ चेंज. अब ये टॉपिक्स क्या हैं, ये ओपन टॉपिक्स हैं. तो स्टूडेंट आप इसमें से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप जो है वो ऐसे की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कैसे जो है वो आप स्टार्ट करें अपनी ऐसे की प्रिपरेशन. तो आप कैसे ऐसे स्टार्ट करेंगी. आफ्टर दैट आई विल टीच यू दैट हाउ टू चूज़ द टॉपिक ऑफ essay.
आपको जो है वो टॉपिक कैसे चूज़ करना है एसे का, वो जो है उस वक्त जो है वो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप बहुत प्रेशर में होते हैं एंड यू हैव टू चूज़ द टॉपिक इन अ स्मार्ट वे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो जल्दी जल्दी में बस वो देख के टॉपिक जो है वो क्या करते हैं, सिलेक्ट तो करते हैं लेकिन वो लिख नहीं सकते। उस वक्त जो क्या करते हैं वो लिख नहीं पाते। सो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है को एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या है, ये को एजुकेशन है, तो आपको ये पहले समझना है कि इस टॉपिक में हमें कितना परसेंट इसमें लिखना है और कितना परसेंट इसमें जो है वो नहीं लिखना। अब ये जैसे है को एजुकेशन, हेयर यू हैव टू राइट अबाउट द को एजुकेशन 20% ऑफ द एसे। आपको क्या करना है, 20% ऑफ द एसे यू हैव टू राइट अबाउट द एजुकेशन को एजुकेशन। और इसका जो है वो कोई बैकग्राउंड है या इसमें जो है वो पास में कहाँ कहाँ पे को एजुकेशन है, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना है। आफ्टर दैट क्या है, इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब इसके बीच में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बीच में क्या आ गया है, एंड मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो यू हैव टू राइट अबाउट दिस टॉपिक। जो है ये जो टॉपिक है ना पूरा, ये क्या है, 70% ऑफ द एसे है। 70, इट इज़ द 70% ऑफ द एसे, बट यू हैव टू एंड सो आपको मेरिट्स भी 50% लिखने हैं और डीमेरिट्स भी क्या लिखने हैं, 50% ऑफ को एजुकेशन लिखने हैं। आफ्टर दैट यू कैन गिव द रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव द को एजुकेशन सिस्टम इन द पाकिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलन अ कर्स और अ ब्लेसिंग। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिंग को एजुकेशन, ये क्या है, एक टॉपिक है। एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक टॉपिक है। और यहाँ पे कॉलन आ गया और यहाँ पे क्या है, एक दूसरा अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका आपने क्या करना है, आपको 50% जो है वो आपको लिखना है। एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बारे में आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो एक्सपेंड हो चुकी है, कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से जो सिस्टम्स हैं। तो आपको यहाँ पे ये जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको पहले ये समझना ज़रूरी है इस टॉपिक का कि आपको इसका कितना परसेंट कहाँ पे लिखना है, फिर ही तो आप आगे जाके लिख सकेंगे ना। तो एक एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में आपको 50% बताना है कि ये किस किस कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में कहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड हो चुकी है। आफ्टर दैट कॉलन के बाद जो है वो एक अलग टॉपिक है, ये आपसे पूछ रहा है अ कर्स और ब्लेसिंग। इसमें क्या है, अ कर्स और ब्लेसिंग। ऊपर था एंड था, तो हम क्या कह रहे थे कि ये 50% है, आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको सवाल पूछ रहा है कि एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ तो रही है, लेकिन ये क्या है, एक कर्स है या एक ब्लेसिंग है। He is asking a question from you. So here you have to choose that rather it is a curse or a blessing. So उधर आप क्या लिखेंगे कि yes it is a blessing, expanding information technology is a blessing and it is not a curse. After that choosing this it is obvious, अगर आप blessing लिखते हैं तो आपको blessing के बारे में, मतलब उसके advantages के बारे में लिखने हैं। आपको एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेरिट्स के बारे में आपको जो है वो लिखना है कि एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, वो कर्स है या ब्लेसिंग है। आफ्टर दैट जो है वो ये जो क्या है, आपको 50% जो है वो 50% आपको क्या लिखना है, वो जो है 70%। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आपको चूज़ करना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आप एडवांटेजेस जो है वो टॉपिक जो एडवांटेजेस आप जो है वो चूज़ कर रहे हैं इस पे लिखने के लिए, तो इट इज़ ऑब्वियस कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस आर्ग्यूमेंट को, तो वो क्या हो, वो ज़्यादा होना चाहिए। और
जो है वो आपको ज़्यादा चूज़ करना चाहिए। आपको एडवांटेजेस जो है वो 70% या 80% लिखने चाहिए, और आपको जो उसके फिर आपको ये नहीं है कि अगर आपको उसको चूज़ कर रहे हैं जिसको एडवांटेजेस को, तो वो ज़्यादा है, बस आपको यही लिखने हैं। कर्स और ब्लेसिंग, अगर आप ब्लेसिंग लिख रहे हैं तो बस उसी के बारे में नहीं लिखना, आपको 30% या 40% या 50% आपको कर्स के बारे में भी लिखना है, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स को भी ज़रूर हाईलाइट जो है वो करना है उसके बाद। लेकिन यू हैव टू राइट 80% अबाउट द एडवांटेजेस एंड 50% अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक। एंड आफ्टर देट अगर आप एडवांटेजेस लिखते हैं फिर आप डिसएडवांटेजेस लिखते हैं, इन द एंड यू हैव टू चूज दैट although there are disadvantages of this एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो ऐसे जो है वो आपको ये टॉपिक जो है वो कवर करना है। आफ्टर दैट जो है यू कैन गिव द रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिसएडवांटेजेस डीमेरिट्स ऑफ द एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इसी तरीके से मैंने आपको ये क्या किया, यहाँ पे प्रूव किया कि पहले जो है वो आपको क्या करना है, वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना फर्स्ट में जो है वो ज़रूरी है। उसी तरीके से फिर आगे जो है वो चलते हैं। एंड मतलब उसके बीच में आपको 50-50% लिखना है, और मतलब आपको एक चूज़ करना है कि ये ब्लेसिंग है या कर्स है। 80% आपको वो लिखना है और 40% वो आपको वो लिखना है, उसके डीमेरिट्स लिखने हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक्स आते हैं नीचे वाले, जैसे ये है वो ये जो है क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। अब ये वाले जो टॉपिक्स हैं, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, या ये जो है वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एजेंट ऑफ चेंज, ये जो दोनों मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों जो है वो ऊपर वाले टॉपिक क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, ये क्या है, ओपन टॉपिक्स हैं। इसको जो है वो ओपन टॉपिक को ये आपको अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करना है, अपने माइंड के हिसाब से जो है वो आपको जो है वो क्या करना है, इसको लीड करना है। इसमें ये नहीं है कि आप 70% ये लिखें 50% ये लिखें, ये क्या है, ओपन टॉपिक है। इसके बारे में भी आई हैव मेड सम important outlines which are checked by the renowned teachers and that are approved. I will teach you and I will guide you and I will share these headlines on these जो है these with you in the future in the next lecture. So till the next lecture, Allah Hafiz. Thank you and thank you for the watching. Till the next lecture, Allah Hafiz.